आज के इस वीडियो के माध्यम से आप प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि प्रशिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण के क्या शाब्दिक अर्थ है एवं इसके क्या परिभाषा हैं, प्रशिक्षण के महत्व, गुण, लाभ, उसकी विशेषता, उसके उदाहरण और साथ ही साथ प्रशिक्षण से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य, जानकारी को भी आप प्राप्त करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बड़ा ही छोटा सा वीडियो है, बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पे। इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो के माध्यम से आज हम सब लोग प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रशिक्षण, जैसा कि इसके नाम से ही आपको स्पष्ट होगा, प्र का मतलब होता है दूसरा और शिक्षण का मतलब है जिसमें कोई चीज़ सिखाया जाता हो। प्र मतलब हो गया या क्या हो गया, दूसरा, यानी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई चीज़ सिखाया जाएगा, यही चीज़ क्या कहलाएगा, यही चीज़ आपका प्रशिक्षण कहलाता है। जैसे कि प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति को कोई चीज़ के बारे में जानकारी देता है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, इसमें किस किस तरह की जानकारी दी जाती है, इन सबों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रशिक्षण एक शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन प्रशिक्षण शिक्षण से अलग है। प्रशिक्षण एक अलग चीज़ होती है, शिक्षण अलग चीज़ होती है। शिक्षण के अंतर्गत ही प्रशिक्षण आता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आप लोग स्कूल कॉलेज में देखते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है जिसमें अनेकों चीज़ सिखाई जाती है, जैसे एनसीसी जिसका तस्वीर आप सामने देख रहे होंगे। इस तरह से और भी चीज़ देखेंगे, जैसे कोई चीज़ के बारे में बताया जाएगा, जैसे मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, इसके बारे में बताया जाता है। आप देखेंगे कभी कभी कोई महामारी चली आती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, फिलेरिया इत्यादि के बारे में बच्चों को एक अलग से कैंप लगा के शिक्षा दी जाती है। आप पाएंगे कि कोई अन्य चीज़ की जैसे कला के बारे में सिखाई जाती है, जैसे चित्रकला हो गया, हस्तकला हो गया, जिसमें आप यहाँ पर सिलाई, बुनाई, कटाई, ये सब चीज़ आप देखे होंगे। तो ये सब चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, एक कम समय के लिए बच्चों को सिखाई जाती है, और बोले तो सामान्य तौर पे हम लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग दी जाती है, और यही ट्रेनिंग तो प्रशिक्षण होता है ना। इसके बारे में चलिए और अच्छे से और इसके बारे में डीप में जानने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रशिक्षण का यानी ट्रेनिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, ट्रेनिंग किसको कहेंगे, तो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य करने हेतु उस व्यक्ति के अंतर्गत कुशलता में वृद्धि की जाती है, उस व्यक्ति के अंतर्गत जो योग्यता है उसमें वृद्धि की जाती है किसी विशेष कार्य करने के लिए। जैसे किसी विशेष कार्य में कोई एक खास कार्य होती है, जैसे प्रशिक्षण दी जाएगी तो एक बार में एक ही चीज़ की प्रशिक्षण दी जाती है। जैसे मान लीजिए बच्चों को सिलाई की प्रशिक्षण दी जा रही है स्कूल में, तो एक बार में क्या हो गया, एक खास कार्य आ गया यहाँ पर। कौन सा वो खास से कार्य है, कौन सा वो विशेष कार्य है, तो वो है यहाँ पर सिलाई। और सिलाई के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या कुशलता होनी चाहिए, इसमें बच्चों को उसके अंदर की योग्यता और कुशलता में वृद्धि कराई जाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया आपका क्या होता है, प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है। उम्मीद करते हैं कि प्रशिक्षण के अर्थ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलिए बढ़ते हैं, कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा है प्रशिक्षण के संदर्भ में, उसको जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें से आपका सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर डेल एस बीच के अनुसार प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित कार्यविधि है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष यानी किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ज्ञान को अर्जित करते हैं। दूसरा यहाँ पर विद्वान है जिनको मैंने लिया है, उनके मत को, वे है एडविन वी फिलिप्पो के अनुसार। वे कहते हैं कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान में वृद्धि करने से संबंधित क्रिया ही प्रशिक्षण कहलाती है। सबों की बात की अगर निचोड़ की बात कर लें तो प्रशिक्षण आपको निकल के आएगा कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति, किसी बच्चे, किसी बालक को कोई विशेष कार्य को सीखने के लिए, कोई विशेष चीज़ की जानकारी देने के लिए उसकी योग्यता और कुशलता में वृद्धि कराई जाती है। यही आपका प्रशिक्षण है, यही आपका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग से जुड़े कुछ और हम लोग वन लाइनर चीज़ को समझ लेते हैं, जिससे हमारा ट्रेनिंग जो टॉपिक है, प्रशिक्षण जो टॉपिक है, ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। यानी प्रशिक्षण के गुण, उसके महत्व और उसके विशेषता की ओर हम लोग चलते हैं और एक एक करके बारीकी से सारे पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि प्रशिक्षण क्या होता है। तो प्रशिक्षण का जो क्षेत्र है वह एक संकुचित होता है। जैसे आपने देखा कि महामारी के टाइम में कोई बीमारी के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। जैसे कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले कोरोना चली थी, तो सब जगह पे कोरोना का कैंप लगा के कोरोना के बारे में जानकारी दी जाती थी। तो उसका टाइम
टाइम पीरियड क्या था, जैसे मान लीजिए एक दिन में एक जगह पे कैंप लगा के जानकारी देनी है, तो इसका क्षेत्र एक संकुचित है क्योंकि एक खास टॉपिक के ऊपर ही बच्चों को बताना है। जैसे कोरोना हो गया, बात कर ले तो डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, या फिर कहे तो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे सिलाई ही है, तो सिलाई तो एक दिन में सिखाना संभव नहीं है, फिर भी इसका क्षेत्र संकुचित है। इसका टाइम पीरियड होता है, जैसे 7 दिन के अंदर सिखाया जाएगा, 10 दिन के अंतर्गत सिखाया जाएगा। कोई स्काउट गाइड वगैरह का कैंप लगाया जाता है स्कूल में, तो उसका भी टाइम पीरियड है कि 1 महीने का है, 15 दिन का है, 1 सप्ताह का है। इसीलिए कहा गया है कि प्रशिक्षण का जो क्षेत्र है वह संकुचित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशिक्षण का समय अवधि कम घंटे, कम दिन, कम महीना अथवा कम साल के होते हैं। मैंने अभी जस्ट ऊपर वाले चीज़ में ही इसको समझाया है। जैसे आप लोग ये प्रशिक्षण वाले टॉपिक वीडियो सर्च करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी शिक्षक की जो प्रशिक्षण दी जाती है वो कर रहे हैं। जैसे आपका डीएड का कोर्स हो गया, बीएड का कोर्स हो गया, या फिर बीटीसी वगैरह कुछ भी है, तो यह भी एक प्रकार का ट्रेनिंग ही है, यह भी एक प्रकार का प्रशिक्षण ही है। तो आप पाएंगे कि इसका भी समय अवधि जो है एक फिक्स होता है कि इतना दिन में ही होना है। जैसे 2 साल आपको देखने को मिलेंगे जिसमें 12 महीने होते हैं। ठीक है, NIOS का कुछ ऐसा प्रशिक्षण का कोर्स निकला था जो 18 महीने का ही था। तो इस तरह की जो भी चीज़ होती है प्रशिक्षण के अंतर्गत वो एक कम समय में होती है, उसका अवधि जो है कम होता है। यह किसी एक विषय वस्तु तक ही सीमित रहता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया डेंगू के बारे में, मलेरिया के बारे में, सिलाई के बारे में, स्काउट गाइड के बारे में बताया, NCC के बारे में बताया। तो इसका जो भी कैंप है वो एक ही विषय वस्तु पर सीमित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह औपचारिक रूप से प्रशिक्षण के संस्थान तक ही सीमित रहता है, यानी जहाँ पे वो शिक्षा दी जाएगी उसी संस्थान तक ही ये सीमित रहता है। और औपचारिक रूप से, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा 2 शिक्षा के प्रकार है, जिस पे ऑलरेडी आपको वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोग औपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा के बारे में नहीं जानते हैं और जानना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका लिंक मिल जाएगा, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का। आप वहां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट उन दोनों वीडियो को देख ही लीजिएगा। आपके लिए औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह जो आपका प्रशिक्षण होता है यह औपचारिक रूप से प्रशिक्षण संस्थान तक ही सीमित होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी कार्य में विशिष्ट दक्षता अथवा कौशल उत्पन्न कराना होता है किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि इसमें दिया गया जो भी ज्ञान होता है या फिर जो भी कुशलता होती है, जो भी दक्षता होती है, ये उसके व्यक्ति बच्चे की योग्यता या फिर उसकी कुशलता में वृद्धि के लिए किया जाता है, विकास के लिए किया जाता है, उससे संबंधित होती है। और जब प्रशिक्षण समाप्त हो जाती है, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, आपको दिया जाता है, तो अंत में आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आपने फलाने चीज़ का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जैसे आप टीचर ट्रेनिंग ही कंप्लीट करिएगा तो आपको अंत में प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि आपने शिक्षक का जो प्रशिक्षण है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से जो भी स्कूल में कभी कभी कैंप वगैरह लगती है, छोटा मोटा प्रोग्राम होती है जिसमें कुछ सिखाया जाता है, जिसमें कुछ ट्रेनिंग कराई जाती है, तो जब वो कंप्लीट हो जाती है तो अंत में आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है। आप लोग इसको देखते भी होंगे, आपको मिला भी होगा, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट भी किए होंगे कभी ना कभी। तो ये थी हमारे प्रशिक्षण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक था लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, समझ में आई, कितनी समझ में आई, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो वीडियो है हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगी वह है शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर। आपने अभी शिक्षण के बारे में अध्ययन पहले कर चुके हैं, प्रशिक्षण के बारे में अभी अध्ययन किया है, और अगले वीडियो में मैं आपको शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या प्रमुख अंतर है इसके बारे में अध्ययन कराऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कभी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर का स्टडी को। धन्यवाद।